हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपका अपना पंकज एक बार फिर आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास में चैप्टर 8 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो मेरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हर क्लास में जैसे बताता हूं कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के हाइलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जैसे कोई लड़का जब शादी करने के लिए लड़की देखने जाता है ना, सबसे पहले क्या करता है, उस लड़की के आगे पीछे की हिस्ट्री पता करता है कि वो कैसी है। तो अपन भी अपना चैप्टर भी अपने लिए एक लड़की है, तो अपन भी इसके बारे में आगे पीछे क्या होने वाला है पहले वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, जिसमें H हाइपोटेनियस ये कर्ण हो गए, B का मतलब बेस यानी कि आधार, P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात पाइथागोरस थ्योरम, h² बराबर p² प्लस b²। हिंदी में कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। साथ में एक्सरसाइज 8.1 में जैसे मैंने पहले बताया था 6 फॉर्मूले, वो 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। फटाफट इनको रिवाइज करते हैं। पहला है साइन थीटा, P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा बराबर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहें तो आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में कहें तो लंब बटे आधार। चौथा कोट थीटा बराबर B/P, जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर H/B, जो कि कोस थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। और लास्ट कोसेक थीटा H/P, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, हिंदी में कहें तो कर्ण बटे लंब। फटाफट इनको देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सबको याद हो गए होंगे। याद हो गए तो आगे चलते हैं। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति टेबल के बारे में, सारणी के बारे में। आप मेरी लास्ट पहले की वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, यहाँ अपन थोड़ा सा उसको शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये 5 वैल्यू अपन डिस्कस कर रहे थे। पहला अपन बात करें, मैंने उस वक्त कहा था आपको कि आपको पता होना चाहिए खाली साइन थीटा की लाइन। अब इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन आप ट्रिक अप्लाई करोगे इतनी देर में तो याद ही कर लो इसको। अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे उससे अच्छा तो इसको याद ही कर लो। 5 ही तो है नंबर, कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, अगर ये 5 नंबर याद नहीं होंगे तो बुक तो कैसे तैयार होगी, है कि नहीं। तो साइन थीटा की जो
√2 √3/2 और लास्ट 1। अगर मुझे साइन थीटा की लाइन याद है तो बाकी के 5 में फटाफट बना लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर बात करूं कोस थीटा की, साइन थीटा को उल्टा कर दो, आगे से इस तरफ जा रहे हो, अब इसको पीछे से घुमा दो, कोस थीटा की लाइन बन जाएगी। तो कोस थीटा की जो लाइन है 1 1√3/2 1/√2 और 1/2 लास्ट 0, ये बन गई कोस थीटा की लाइन। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा के लिए मैंने आपको कहा था एक सूत्र चलता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। लैंग्वेज में याद रखो इसको कि साइन में कोस का भाग कर दिया जाए तो टेन थीटा का माना जाता है। तो मैं भी यहाँ पर डिवाइड करूं, 0 को 1 से डिवाइड किया 0। एक बात और भी आपको पहले बताई थी, जब भी न्यूमिनेटर अंश 0 होता है आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर डिनोमिनेटर या हर 0 है तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट, अनंत या फिर नॉट डिफाइन आएगा। तो मैं भी यहां डिवाइड कर देता हूं, 0 ऊपर है 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया, आंसर आ जाता है 1/√3। यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इंफिनिटी, नॉट डिफाइन या फिर अनंत। अगर टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा को फिर उल्टा कर दो, कोट थीटा आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट √3 1/√3 लास्ट 0। ये बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास, कोट थीटा। अब बारी है सेक थीटा की, सेक थीटा, बारी है सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा को याद करने के लिए फिर एक सूत्र होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी कोस को उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी अंश को हर में लाना है, हर को अंश में लाना है। मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो सेक थीटा बन जाएगा मेरे पास, कोस को उल्टा करेंगे तो 1/1, ये बन जाएगा 2/√3, ये बन जाएगा √2, ये बनेगा 2 और ये बन जाएगा इनफाइनाइट, अनंत, नॉट डिफाइन। फिर सेक थीटा को उल्टा कर दो, कोसेक थीटा बन जाएगा। सेक थीटा को उल्टा करेंगे, कोसेक थीटा बन जाएगा, मतलब कोसेक थीटा बराबर इनफाइनाइट 2√2 2/√3 लास्ट 1। ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए। जब तक ये चीजें पता नहीं होगी तब तक हम चैप्टर 9 का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल, असंभव, जो कभी नहीं हो सकता। तो फटाफट इसको देखें, रिवाइज करें, याद करें, फिर अपन चलेंगे चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चों को याद हो गया होगा। अगर सब बच्चों को याद हो गया तो अपन अब आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं भाई। तो चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं
आपको चैप्टर में खाली दो चीजों का पता होना चाहिए। चैप्टर में ओनली दो चीजों का पता होना चाहिए, दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड करना। पहला काम तो यही है। चलो ठीक है, वो भी छोड़ो, अपन वो भी नहीं लेंगे। आपको हमेशा ये पता रखना है कि लैंग्वेज समझ के पहले तो डायग्राम बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बना लेते हैं। उसके बाद आपको उन दो साइड्स के ऊपर गौर रखना है। पहला टाइप का क्वेश्चन है, आपको उन दो साइड या भुजा के ऊपर ध्यान रखना है। कौन सी? पहली तो वो साइड या भुजा लेनी है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, दे रखी है। दूसरी साइड आपको वो लेनी है, दूसरी भुजा या साइड वो लेनी है जो आपको फाइंड आउट या ज्ञात करनी है। और उन दोनों को लेकर आपको पता है उन 6 फॉर्मूलों में दो भुजाओं दो साइड से 6 के 6 फॉर्मूले बनते हैं कोई भी। अब अपन बात करेंगे कौन से ले, वो आगे क्वेश्चनों में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन भी। दो इसके अंदर एंगल आएंगे, उन दोनों एंगल्स की बात अपन क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्या है, मीडियम, दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े हैं तो मैं उसको नोट डाउन नहीं कर पाऊंगा, आप सुने। पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ता है। अब रोप मतलब रस्सी। अब ये बताओ, जब एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ेगा तो कुछ ना कुछ जमीन पर तो होगा, ऐसे तो है नहीं कोई हवा में उड़ रहा है, जमीन जरूर होगी। और ये हो गई इसकी रोप। अब ऐसे तो है नहीं सीधा छलांग मार के चढ़ेगा ऊपर, सीधा छलांग मार के चढ़ेगा नहीं वो, तो कैसे चढ़ेगा? ये मैंने चढ़ा दिया इस रोप यानी रस्सी पर, जो कि है टाइटली स्ट्रेच कर दी फ्रॉम द वर्टिकल टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे क्या फाइंड करनी है? इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। नाम दे देता हूं उसको एबी। अब पहला तो मुझे पता चल गया ये पोल की हाइट है, एबी मुझे फाइंड करनी है, निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, द एंगल मेड बाय, अब एंगल क्या पता है? एंगल मेड बाय द रोप फॉर द ग्राउंड लेवल, यानी ये जो रस्सी है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो पहली तो 20 मीटर लंबी रोप, 20 मीटर लंबी रोप। अब मुझे क्या करना है? ए बी मुझे फाइंड करनी है, तो इसको तो मान लो x। आप चाहो तो 26 अल्फाबेट है, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली अपनी मैथमेटिक्स x के ऊपर ही चलती है, अपन x को मान के चलते हैं। अब मुझे दो साइड कौन कौन सी काम में लेनी है? पहली AB जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, दूसरी AC जो मुझे गिवन कर रखी है, दे रखी है। तो क्या AB परपेंडिकुलर या लंब होता है और AC कर्ण या हाइपोटेनियस होती है? मिल गई मेरे को दोनों।
यानी कि मुझे जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए P और H से, लंब और कर्ण से। और आप अभी आपको पता है लंब और कर्ण से कौन सा सूत्र बनाता है, P और H से दो बनते हैं। पहला तो बनता है साइन थीटा, दूसरा बनता है कोसेक थीटा। लंब बटे कर्ण, और दूसरा बनता है मेरा कोसेक थीटा। H बटा P, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। अब मैं कौन सा लूं, फिर एक सवाल आता है। तो मैं ये कहता हूं आप कोई भी ले सकते, आप चाहो तो साइन ले लो, आप चाहो तो कोसेक ले लो। लेकिन जनरली क्या होता है, अपन साइन को लेकर चलेंगे क्योंकि साइन के मान हमें याद होते हैं। तो मैं लेता हूं साइन थीटा बराबर P अपॉन H, P अपॉन H। हिंदी में कहें तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। P का मान है मेरे पास लंब का, H का मान है मेरे पास कर्ण का, और थीटा होता है कोण, कोण का मान भी है मेरे पास। तो यहां से साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर P का मान x बटा H का मान 20 कर दिया। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर x बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या वज्र गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, 2x बराबर 20, x बराबर 20 बट्टा 2, 2 से ये कट गया, x का मान आ गया 10। यानी कि पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई मेरे पास, 10। पोल की हाइट कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा AB, यानी कि पोल की हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर। पोल की हाइट आ गई 20 मीटर। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए ट्री break due to storm and broken part bent so that the top of the tree touch the ground। क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये रही जमीन ग्राउंड लेवल, ये रहा मेरे पास पेड़, इसको थोड़ा सा बढ़ा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लो यहां से टूट गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। तो जब पेड़ यहां से टूटा तो इसका जो टॉप है वो कहां टच कर गया, ग्राउंड को टच कर गया। मतलब ये जो हाइट है,
अगर ये x है तो क्या ये भी x होगी, क्योंकि वो टूट गया, टूटा कि नहीं, वो टूट गया भाई। टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर गया, तो यानी जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट है। आगे चलते हैं। टच द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल, ग्राउंड को टच करके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, the distance between the foot of the tree, the point where the top touch the ground is 8 meter। यानी इसका मतलब क्या है, the distance between foot of the tree, foot of the tree का मतलब पेड़ की जड़, पेड़ की जड़, foot of the tree, foot of the tree, पेड़ की जड़ से द डिस्टेंस बिटवीन, पेड़ की फुट ऑफ द ट्री मतलब ये वाला, और जहां टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। आगे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी मुझे इस ट्री की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मुझे ये अगर इसको नाम दे दूं A B C D, A B C D अगर इसको नाम दे दें, A B C D अगर इसको नाम दे दें तो क्या मैं ये कह सकता हूं AB बराबर BD, क्योंकि दोनों बराबर है। साथ में पेड़ की जो हाइट है वो बन जाएगी AB प्लस BC बराबर AC, ये पूरी पेड़ की हाइट है। शुरू करें। ट्राइंगल ABC, इसको मान लेते हैं y। अब मुझे x भी ज्ञात करनी है, y भी ज्ञात करनी है, और उसके बाद x और y दोनों ज्ञात करके जोड़ेंगे, जोड़ते ही क्या बन जाएगा, पेड़ की हाइट। ये तो हो गई x प्लस वाई बराबर पेड़ की हाइट होगी। फटाफट इस चीज को देखें फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। शुरू करें। सबसे पहले मैं इस x को एक बार के लिए मिटा देता हूं, इस x को मिटा देते हैं एक बार के लिए। अगर मैं इस x को मिटा दूं तो मुझे क्या चाहिए, एक तो वो लेनी है जो मेरे पास गिवन है, और एक मुझे वो लेनी है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो मुझे दिख रहा है मुझे y तो ज्ञात करनी है और 8 CD मुझे दे रखी है। क्या ये परपेंडिकुलर या लंब होता है, क्या ये बेस या आधार होता है, तो क्या P लंब और B आधार, इन दोनों से मिलकर क्या सूत्र बनेगा, फॉर्मूला। फिर दो बनते हैं मेरे पास। पहला टेन थीटा P अपॉन B लंब बटे आधार, दूसरा कोट थीटा बराबर B अपॉन P आधार बटे लंब। फिर एक सवाल आता है, मैं कौन सा काम में लूं? मैं कहता हूं आप दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हो, लेकिन टेन थीटा का मान मुझे थोड़ा अच्छे से याद होता है, इसलिए मैं टेन का यूज करूंगा। आप चाहो तो कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
है कि नहीं? मेरे बच्चे हंस रहे हैं ना, आप लोगों के साथ साथ हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं सामने, ठीक है ना? हाँ, हमारे बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर बच्चे हंस रहे हैं तो मुझे भी हंसी आ गई, ठीक है? सब हमारे लिए बच्चे ही हैं, आप भी हमारे लिए बच्चे ही हो, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, आगे शुरू करें इसको, ठीक है? तो मैं अगर टेन थीटा का इस्तेमाल करूं P बटा B, P का मान y, थीटा का मान लिखते हैं पहले, तो टेन थीटा का मान है 30 डिग्री, और P का मान कितना है मेरे पास y, बटा B का मान कितना है 8, ठीक है? फिर टेन 30 का मान कितना होता है, देखो फिर आ गया टेबल से सारणी से, टेन 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3 बराबर y बटे 8। तो यहां से फिर वज्र गुणा कर दो, इधर लिखता हूं 8 रूट 3 बराबर रूट 3y बराबर 8 और y बराबर 8 बट्टा रूट 3, ये y का मान आ गया। अब अगर मुझे, ये तो इतनी सी हाइट है इसकी पोल की, अभी तो पेड़ टूटा हुआ है भाई, को तोड़ के नहीं ले जाए, फटाफट इसको ज्ञात कर लो। तो यहां अब ए बी ज्ञात करेंगे, क्या ए बी और बी डी बराबर है? तो मैं बी डी ज्ञात कर लूं तो क्या ए बी ऑटोमेटिक हो गई है? तो अब क्या करेंगे, इस y को तो भूल जाते हैं और इसको x मान लेते हैं। अब फिर मुझे पता है, ये तो मुझे बी डी ज्ञात करनी है और सी डी मेरे पास दे रखी है। बी डी हो गया कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूज, और सी डी हो गया आधार या फिर बेस। शुरू करें, थीटा का मान तो H और B, H मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, B बेस आधार। तो H और B से क्या सूत्र बनता है, फिर दो बनते हैं, पहला कोस थीटा B अपॉन H, हिंदी में कहें तो लंब बटे कर्ण, दूसरा सेक थीटा बराबर H बटा B कर्ण बटे आधार। कौन सा काम में लें, दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हो जो आपका मन करे। फिर वही बात आ गई, कोस थीटा का मान मुझे याद होता है, तो कोस थीटा का मान मुझे याद होता है, इसलिए मैं कोस थीटा को लूंगा। कोस 30 डिग्री बराबर, कोस 30 डिग्री बराबर B का मान 8, H का मान x, H का मान x हो गया। कोस 30 का मान कितना होता है, वही जो साइन 60 का होता है, क्योंकि साइन 60 का जो उल्टा है वो कोस 30 डिग्री होता है। तो मेरे पास आ गया रूट 3/2 बराबर 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ 3x बराबर 16 यानी 16, और x बराबर 16 अपॉन रूट 3, यह आ गया मेरे पास x। अब मुझे पेड़ की हाइट फाइंड करनी है, तो मुझे पता है x और y को जोड़ते हैं तो AC पूरी पेड़ की हाइट आ जाएगी, यानी AC बराबर x प्लस y। x का मान 16 बटे रूट 3 और y का
3, 8/√3। AC बराबर लघुत्तम आ जाएगा इसका √3। √3 में √3 को डिवाइड किया तो होता है 1, और 1 को 16 से 16 प्लस, फिर √3 को √3 से डिवाइड किया 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। AC बराबर 16 और 8 24/√3। अब ये आंसर एकदम सही है, यहां तक करोगे एकदम सही है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक का आंसर नहीं। आपकी बुक में कैसे है? आपकी बुक में नीचे से इस रूट को हटा दिया। अब रूट कैसे हटेगा? इसको रेशनलाइजेशन कर दो, परमेयकरण। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में रेशनलाइजेशन किया था, परमेयकरण। 4 में भी परमेयकरण किया था, तो यहां भी कर दो। कैसे होता है? जब रूट अकेला हो तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कर दिया? आगे चलें, आगे चलते हैं। ये बन जाएगा 24√3, 24√3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 3। कितना आ जाता है? 3, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होती है, आधी। अभी बताएंगे, रुको इसको। AC बराबर ये इससे कटा 8 टाइम 8√3, ये आ गया आपका AC। और AC है क्या? AB प्लस BC। पोल की हाइट, या सॉरी पेड़ की ऊंचाई, ट्री की हाइट, यानी पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द पोल पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3। ये है आपकी बुक का आंसर। अब आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो। कहां तक गया ये रहा। आपके नंबर नहीं कटेंगे, समझे कि नहीं? फिर चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन को फटाफट देखें, समझें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक कॉन्ट्रैक्टर की बात आ गई भाई। वो कॉन्ट्रैक्टर मतलब मिस्त्री, है ना? और आजकल की नई जनरेशन की भाषा में गए तो उसको ठेकेदार। बहुत सारे ठेकेदार है ना? हर चीज का ठेकेदार है आजकल। किसी को लड़ाई करनी हो ना किसी से, के भी ठेकेदार मिलेंगे आपको कहीं, वो बिना फालतू में। है
है ना। अगर किसी को लड़ाई झगड़ा करना हो तो उसका भी ठेकेदार आपको मिलेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड द चिल्ड्रन फॉर ए पार्क, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है वो बच्चों के लिए 2 स्लाइड बनाता है। अब 2 स्लाइड कौन कौन सी? पहली तो बनाएगा 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। एक बनाएगा वो 5 साल के बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो अपन भी बनाते हैं। She prefer to have a slide where top is at a height of 1.5 मीटर, यानी कि ये बना दी उसने छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम वाले के लिए। एबीसी नाम दे दिया। ये स्लाइड होगी। स्लाइड मतलब फिसल पट्टी, जो बचपन में आप झूलते हैं उसी को कहते हैं फिसल पट्टी। इसकी हाइट उसने रखी है 1.5। फिर वही बात है, देखो फिसल पट्टी हवा में तो पड़ेगी नहीं, तो ये जमीन बनानी पड़ेगी, ग्राउंड। ये जमीन है भाई 100 वर्ग गज की, किसी को चाहिए तो ले लेना इधर से आके मेरे पास, है ना। ये उन बच्चों के लिए, ये जमीन उन बच्चों के लिए है, वो लोग ही खरीद सकते जो पढ़ते नहीं है। मेरी भी क्लास में कई सामने बैठे हैं 2-4 नमूने, ठीक है ना। तो आगे चले। और ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड या जमीन के साथ कोण बना रही है 30 डिग्री का। कितने का कोण बना दिया उसने? 30 डिग्री का। पहला तो ये है। दूसरा, वो स्लाइड बना रहा है 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, जिसकी हाइट वो रख रहा है 3 मीटर। इसकी ऊंचाई वो कितनी रख रहा है? 3 मीटर। और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री। नाम दे देता हूं उसको पी क्यू आर। अब आपको उस स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है, लेंथ या लंबाई कैसे, तो दूरी, यानी ये स्लाइड कितनी लंबी है वो निकालनी है आपको इन दोनों सूरत के अंदर। जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर बताता हूं कि आपको खाली 2 चीजों का पता होना चाहिए। एक बार के लिए मैं इनको मान लेता हूं, ये फाइंड आउट करनी है तो इसको x और ये y। इसकी बात करूं तो मुझे खाली 2 ही चीजों की जरूरत है। पहला, जो साइड या भुजा मेरे पास दे रखी है। दूसरी, उस साइड या भुजा को लें जो मुझे ज्ञात करनी है। क्या करनी हो? ज्ञात करनी हो। तो मुझे AB परपेंडिकुलर गिवन है, P हिंदी में कहें तो लंब बराबर 1.5। दूसरा, मुझे हाइपोटेनियस या कर्ण मुझे फाइंड आउट या ज्ञात करनी है, तो ये हो गया H, कर्ण x। और कोण मेरे पास दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया। तो फिर वही बात आ गई, P और H से कौन सा सूत्र बनता है? साइन थीटा। कोसेक थीटा भी बनता है। कौन सा लें? जो आपका मन करे। लेकिन साइन थीटा का मान मुझे याद अच्छी तरीके से, मैं याद भी करूंगा क्योंकि उसी से सारणी बनेगी। ले लिया। साइन थीटा बराबर, अगला जब क्वेश्चन आएगा उसको कोसेक से करेंगे, देखेंगे आंसर आएगा कि नहीं। P बटा H लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री बराबर लंब या P का मान
1.5 बटा कर्ण का मान x साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? पता ही नहीं, पढ़ोगे तो पता लगेगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर 1.5 बटे x। मैं बच्चे हंसते सामने की तरह से पढ़ा रहे हैं आज। वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरे बच्चे हैं सारे, है ना, कुछ गलत मत सोचना आप लोग। x बराबर 1.5 गुणा 2 और 1.5 को 2 से गुणा किया 3 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आ गया 3, मतलब इस स्लाइड की आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। अब बात करते हैं दूसरी स्लाइड जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, जो बड़े बच्चों के लिए है। फिर वही बात है, परपेंडिकुलर P3, हिंदी में लंब, और कर्ण मुझे ज्ञात करना है जो कि है y h, y h और p से क्या बनता है? वही साइन थीटा। लेकिन अब मैं कोसेक से करूंगा, क्योंकि साइन से तो आंसर आ ही जाएगा। अभी अभी किया इधर, ट्राई करते हैं कोसेक से। कोसेक थीटा बराबर h बटा p, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। h का मान 3, h का मान 3, गलत है, h का मान y है। कोसेक थीटा का मान 30 डिग्री, h का मान y बटे लंब p 3। कोसेक 30 का मान कितना होता है? जो साइन 30 का होता है उसका उल्टा कर दो, 2, तो 2 बराबर y बटा 3। इस 2 के नीचे 1 लिख सकता हूं, लिख दिया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा, तो y गुणा 1 2 मल्टीप्लाई 3, y बराबर 6। यानी स्लाइड की लेंथ कितनी है? फिसल पट्टी की लंबाई 6 आ गई। आई कि नहीं? नहीं आई। कोसेक 30 का मान कितना होता है? सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, कोसेक 60 है भाई, 30 से बता दिया। कोसेक 60 डिग्री बराबर h का मान y बटा 3। क्या फर्क पड़ता है, 60 से करो चाहे 30 से करो, है ना। 60 से करोगे तो 60 वाला आंसर दे देगा, 30 से करोगे तो 30 वाला दे देगा। कोसेक 60 का मान कितना होता है? जो साइन 60 का होता है। साइन 60 का मान √3/2। मेरे को पता है कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा कि सर बता रहे, लिखते जाओ, ठीक है ना। तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 बराबर y बटा 3। वज्र गुणा √3y बराबर 6 और y का मान 6/√3। अब ये बुक में नहीं है आंसर, बुक में नीचे से रूट हटाया हुआ है, मतलब रेशनलाइजेशन किया है, परमेयकरण किया है। कैसे होगा? इस रूट से इसी को मल्टीप्लाई
और इसी को डिवाइड कर दो। y बराबर 6√3/3। तो बताएंगे अभी कैसे आता है। 3 इससे कटा 2 आ गया, आंसर आ गया 2√3। अब एक बात है कि √3 से मल्टीप्लाई होके 3 कैसे आता है, इसको समझना थोड़ा सा। रूट का मतलब होती है घात 1/2, पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2। इस नीचे वाले को तो कहते हैं बेस, ऊपर वाले को कहते हैं पावर या फिर घात। अगर बेस मल्टीप्लाई या गुणा में आधार या बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की घात 1/2 प्लस 1/2, 3 की घात आधा और आधा, आप लघुत्तम लेते रहना, मैं तो सीधा ही कर दूं, आधा और आधा 1 होता है। तो 3 की घात 1 बराबर 3। समझ गए? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट इसको देखें। और मैं आप लोगों से फिर बार बार यही कहूंगा, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, और कुछ नहीं है जिंदगी में। ठीक है? जिंदगी उनके बिना कुछ नहीं है। वो 2 ही इंसान ऐसे हैं आपके फैमिली में जो आपको जीवन भर आपको देंगे ही देंगे, कभी आपसे रिटर्न नहीं लेंगे। लेकिन जब आपका कोई दोस्त या बाहर वाला अगर आपसे 2 रुपए या 50 रुपए 10 रुपए भी लेता है तो वो 2-4 दिन बाद फिर ले लेगा वापस, ला भाई मेरे 10 रुपए वापस। लेकिन पेरेंट्स या माँ बाप ऐसा होता है जो जिंदगी में कभी आपसे रिटर्न नहीं मांगेगा वापस, जिंदगी भर आपको देगा ही देगा वो। ठीक है? इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में एक और अच्छी वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, ठीक है? अगर अच्छी नहीं लगे तो मत करना, ठीक है? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।